रहे हैं मकसद। मैं विजेंद्र सर सबसे पहले क्रिसमस की दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। आज भारतीय मूवमेंट फ्रंट के राष्ट्रीय कार्यालय पटना के ऑफिस में से डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी कुछ बोलेंगे। सर, सबसे पहले मकसद में आपका स्वागत है। चैनल और विधायक रतन जी को क्रिसमस डे का बहुत सारी बधाई देता हूँ। आज प्रभु यीशु का जन्मदिन है और उस अवसर पर आप हम लोगों के बीच में आकर भारतीय मूवमेंट फ्रंट के लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। ये आपको बहुत बहुत बधाई। सर, आज देश में जो स्थिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लेकर के हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब देश का ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हम लोगों को संविधान दिया और उस संविधान के तहत ही हमको, आपको, दलित को, पिछड़ा को, आदिवासी को इस देश के अंदर जीने और तरक्की करने का अधिकार मिला। महिलाओं का मान सम्मान मिला और वैसे अंबेडकर साहब को भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह ने अपमानित शब्द बोल करके पूरे देश को कलंकित किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अमित शाह सुरक्षा से इस्तीफा दें और देशवासियों से संसद में माफी मांगें। आखिर सर, अमित शाह जी ऐसा बोलने की उनके पीछे का राज क्या है? राज ये है कि भारत को ये लोग मनुवादी संविधान के तहत चलाना चाहते हैं और इसके अंदर उच्च जाति के लोगों का पूरा सुरक्षा है। उनके सारे जीने का व्यवस्था है और यहाँ के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी को जो संविधान के तहत आगे बढ़े हैं उनको रोकने का ये सब प्रयास है। ऐसा प्रतीत होता है, लोगों के मुंह से ऐसा सुना जाता है कि जब भी कोई देश में बवाल होता है तो इसके पीछे इसकी छुपी हुई जो राज होती है, यहाँ के लोगों को ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम रचते हैं। क्या इसके पीछे भी कुछ घटना घटने वाली है क्या? घटना यही है कि लगातार आरएसएस और बीजेपी लोगों का योजना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनके कार्यकर्ता लगातार देश में नफरत और दहशत फैला रहे हैं और इसका कारण यही है कि अम्बेडकर पर हमला किया है। इस देश के जो कमजोर तबके के लोग हैं, इस संविधान के तहत बड़े बड़े ओहदे पर जा रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं और अपनी मान सम्मान की जिंदगी जीने की तैयारी कर रहे हैं, उसको रोक करके ब्राह्मणवादी नीति लागू करने का मंशा है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में तो सर किसी भी महिला को पढ़ने नहीं दिया जाता था, किसी दलित को, पिछड़े वर्गों को जो एक काम में फंसा दिया गया और यहाँ बहुत सी महिलाएं, बहुत सी आज दलित लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन रहे हैं। तो क्या इसको रोकने के लिए सांसद से एक खबर भेजा है क्या? ये बात एकदम 100% सही है, क्योंकि जैसे ही हिंदू राष्ट्र होगा तो यहाँ के दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान 2 नंबर के नागरिक हो जाएंगे। जैसे ही 2 नंबर के नागरिक होंगे तो इनके संवैधानिक सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसी का षड्यंत्र चला जा रहा है, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी अम्बेडकर के साहब के नाम पर अपमानित करके ये लोग अपनी जो व्यवस्था है, जिसको हम लोग मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं। वर्तमान में बिहार के लगभग 5000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये केंद्र सरकार की साजिश है
योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि 5,000 स्कूल बंद होगा तो 40,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और जो सरकारी स्कूल में खास करके यहाँ के गरीब के बच्चे, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग पढ़ते हैं, जिनसे थोड़ा बहुत पढ़ करके आगे निकलना चाहते हैं, उसको रोकने का षड्यंत्र है कि किसी भी हाल में बिहार में और देश में दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी का बच्चा शिक्षा न पढ़े। संविधान तो सबों के लिए है, मानवता कहता है कि सबों को समान शिक्षा, समान अधिकार मिलना चाहिए। फिर भी ऐसा करके वो अपने आप को साबित क्या कर पाएंगे? ऐसा ये कभी नहीं होने वाला है। भारत है, भारत हमेशा संविधान से चलेगा। चाहे लोग लाख कोशिश कर लें, नफरत फैला करके, दहशत फैला करके, जातिवाद करके, धर्म का नारा दे करके, फिर भी भारत का संविधान इतना मजबूत है कि ये लोग सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन बीच में हम लोगों को कमज़ोर और असफल करने का प्रयास होता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए कि 400 पार कर रहे थे और आकर के अटक गए। आज 2 लोग नहीं होते, नीतीश बाबू नहीं होते और उधर नायडू नहीं होते, तो इनकी सरकार नहीं बनती। ये लंगड़ी, गूंगी, बहरी सरकार है जो किसी की बात सुनने वाली। जिस तरीका की भारत में शिक्षा के प्रति सरकार की रुचि और ध्यान है, क्या विदेश में भी ऐसा ही होता है कि कुछ लड़के लोग या कुछ व्यवस्था कम होने के खातिर स्कूल बंद कर दिए जाए? क्या विदेश में भी ऐसा ही देखा जाता है? विदेश में सभी नागरिक को बराबर का अधिकार है पढ़ने लिखने का, लेकिन भारत में आज़ादी के बाद भी बराबरी एजुकेशन में नहीं मिला। इसलिए कि आज 2 तरह के स्कूल हैं। एक सरकारी स्कूल है जहाँ गरीब, गुरबा, कमज़ोर का बच्चा पढ़ने जाता है, और दूसरे तरफ बड़े स्कूल हैं जहाँ के बड़े लोगों का IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, MP, MLA, जज का बेटा पढ़ता है, जो कंपटीशन के मैदान में आगे जाता है। हमारा समाज के लोग आज इस पढ़ाई में पीछे है। ये भारत का व्यवस्था है, जो संविधान के तहत हमको बराबरी का हक मिला था, वो आज एजुकेशन में बराबरी का हक नहीं है। सारे स्कूलों को बंद कर देना चाहिए और एक सिस्टम लागू होना चाहिए जहाँ राजा का बेटा हो या भंगी का बेटा हो, जहाँ एक IAS का बेटा हो, जहाँ एक मजदूर का बेटा हो, एक स्कूल में पढ़े और वहाँ सब लोग वहाँ शिक्षा प्राप्त करके और कंपटीशन के मैदान में आगे निकले। यही तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खल रहा है कि अम्बेडकर साहब ऐसा संविधान बना दिए जिनसे कल हम झाड़ू लगवाते थे, बर्तन धुलवाते थे, जिनको मंदिरों में नहीं जाने देते थे, जिनको अपमानित करते थे, जिन महिलाओं को पढ़ने नहीं देते थे, जिन नौजवान को रोजगार नहीं देते थे, आज संविधान के तहत हमारे समाज के लोग सभी बड़े ओहदे पर गए हैं। ये गर्व की बात है। इसी को यही बात भारतीय जनता पार्टी RSS के लोगों को खल रहा है कि अगर सिस्टम कायम रहा तो आने वाले दिनों में जो 15% के लोग भारत पर अपना दावा ठोक रहे हैं, उनकी दावा खत्म हो जाएगी और संविधान के तहत देश के मजलूम, गरीब, किसान, महिलाएं आगे आएंगी, आज आ रही हैं कंपटीशन के मैदान में। हम लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जज के भी बहाली में UPSC के तरह जज की बहाली हो, यहाँ भी बेईमानी है और जज लोग बेईमानी करके भारत का जज बन रहे हैं, जो कमज़ोर लोगों को इंसाफ नहीं देते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी षड्यंत्र है, जिससे जनता को आगे आना चाहिए और जो सही काम करे उसके साथ लोगों को रहना चाहिए। भारत में बिन परीक्षा के जज बनना, बिना परीक्षा के जज और कलेक्टर बनना, क्या एक देश को न्याय और विकास को ले जा सकता है? ये घोर अंधकार में डालने वाली प्रक्रिया है। जब यहाँ IAS, IPS आपके कंपटीशन से जाते हैं, UPSC से जाते हैं, काफ़ी मेहनत करके जाते हैं, जहाँ कुछ ही परिवार के लोग जज के बाद जज बनते हैं, बेटा बाप के बाद बेटा बनता है। ये अन्यायपूर्ण रवैया है। इसीलिए भारतीय
पर हमेशा मांग किया है कि यूपीएस के तरह न्याय जजों की बहाली कमीशन बना करके किया जाए। सत्य और असत्य का पता चल जाएगा, वहाँ कौन कितना विद्वान है। यहाँ तो जज ऐसे बनता है कि टेबल पर से कागज फेंक देते हैं, गुस्सा में बीपी बढ़ा रहता है। जज लोगों का तो ये हाल है, उनसे न्याय का क्या उम्मीद किया जा सकता है। अभी आप देख रहे थे मकसद, बने रहिए आप अपने मकसद के साथ। धन्यवाद।